क्या आपने कभी नोटिस किया है आपके फोन में कितने सारे ऐसे अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है जो ऐसे ही पड़े हैं। एक नोटबुक है जिसके अंदर गोल लिखा हुआ है कि 2026 की शुरुआत में कि जनवरी मंथ में हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये साल हम इस तरीके से निकालेंगे, ये हमारे गोल्स पूरे हो गए। एक कोर्स जिसे आपने सिर्फ 2 से 3 लेक्चर तक ही देखा है। एक जिम मेंबरशिप जिसे आप सिर्फ 10 दिन के बाद ही छोड़ दिए हो। एक बिजनेस आइडिया जिसे आपने शुरू तो किया लेकिन कुछ हफ्ते बाद उसको भी बंद कर दिया। एक यूट्यूब चैनल शुरू करने का भी आप प्लान कर रहे हो। एक बुक है ऐसे बिजनेस की जिसको आपने सिर्फ आधी पढ़ी हुई है। एक स्किल जो आपने सीखने का प्रॉमिस किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं कि आप कुछ शुरू नहीं करते, प्रॉब्लम मेरे भाई ये है कि आप बहुत सारी चीजें एक साथ में शुरू करते हो लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर पाते हो। और धीरे धीरे आपके दिमाग के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर ना एक डेंजरस बिलीफ बन जाता है कि शायद मैं एक डिसिप्लिन इंसान नहीं हूं। लेकिन क्या सच में प्रॉब्लम डिसिप्लिन की है या फिर कुछ और है? आज हम ना एग्जैक्टली उसी चीज को समझने वाले इस वीडियो के अंदर। व्हाई यू कीप स्टार्टिंग बट नेवर फिनिश। इस वीडियो के एंड तक ना मैं आपको एक ऐसा सिंपल सिस्टम दूंगा जिससे आप कम से कम चीजें शुरू करेंगे लेकिन आप उन्हें पूरा भी करेंगे। पॉइंट नंबर 1, यू आर एडिक्टेड टू द स्टार्टिंग फेज। सबसे पहली प्रॉब्लम पता है क्या है? आपको ना शुरुआत पसंद है। क्यों? क्योंकि जो शुरुआत होती है वो ज्यादा एक्साइटिंग होती है। जब आप कोई गोल डिसाइड करते हैं तब आपके दिमाग के अंदर ना पॉसिबिलिटीज होती है। तब आप सोचते हो कि मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, जिम जाऊंगा, वर्कआउट करूंगा, डोले शोले बनाऊंगा, फिट बॉडी करूंगा, यूट्यूब पे मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, अपने बिजनेस को मैं सीरियसली लूंगा। और उस मोमेंट पे ना आपको लगता है कि अब मैं बदल जाऊंगा। और ये जो फीलिंग होती है वो बहुत पावरफुल होती है। कोई भी नई चीज खरीदना एक्साइटिंग है, चाहे नोटबुक हो या फिर फोन हो या फिर कोई भी हो। कोई नया कोर्स खरीदना एक्साइटिंग है, जिम की मेंबरशिप खरीदना एक्साइटिंग है, कोई नया बिजनेस शुरू करना एक्साइटिंग है। लेकिन असली गेम तो वहां पर शुरू होती है मेरे भाई जहां पर ना एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। क्योंकि कोई भी गोल के ना 3 फेस आते हैं, स्टार्टिंग फेस, स्ट्रगलिंग फेस और फिनिशिंग। ज्यादातर जो लोग है वो स्टार्टिंग फेस में ही एडिक्टेड रहते हैं क्योंकि उन्हें नया गोल चाहिए, नई स्ट्रेटजी चाहिए, नया प्रोडक्टिव ऐप चाहिए, नया प्लानर चाहिए। लेकिन ऐसे लोग पता है क्या करते हैं? जैसे ही काम धीरे धीरे बोरिंग होने लगता है, कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है ना, वो दूसरे काम की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं और फिर तीसरा काम शुरू करते हैं, फिर चौथा काम शुरू करते हैं और कुछ साल के बाद उसके पास एक्सपीरियंस तो बहुत सारा होता है लेकिन कंप्लीटेड रिजल्ट कुछ नहीं होता। इसलिए ना एक बात समझिए, स्टार्टिंग गिव्स यू एक्साइटमेंट एंड फिनिशिंग गिव्स यू रिजल्ट। और आपकी जो जिंदगी है वो आपके इंटेंशन से नहीं बदलती, आपके फिनिश्ड वर्क से बदलती है। पॉइंट नंबर 2, यू कंफ्यूज मोटिवेशन विथ कमिटमेंट। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है मेरे भाई? आप ना मोटिवेशन को कमिटमेंट समझ लेते हो। जब मोटिवेशन हाई होती है ना तब आप सोचते हो कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। आप 2-3 घंटे तक लगातार काम कर लेते हो, 3 दिन आप जिम चले जाते हो, 1 वीक तक आप सुबह जल्दी उठ जाते हो। लेकिन फिर एक दिन मोटिवेशन नहीं आती, आप सोचते हो कि आज मन नहीं, आज मूड नहीं मेरा, मैं कल काम कर लूंगा। और यही डिफरेंस आता है। मोटिवेशन क्या कहती है कि जब मन हो तब करो, लेकिन एक कमिटमेंट जो होती है वो क्या कहती है? मन हो या फिर ना हो लेकिन मैं करूंगा। मान लीजिए कि आपने सोचा कि मुझे एक यूट्यूब चैनल ग्रो करना है। पहले दिन आपने 5-6 घंटे बैठकर आपने रिसर्च किया, दूसरे दिन आपने स्क्रिप्ट लिखी, तीसरे दिन आपने वीडियो शूट किया, चौथे दिन आपने देखा तो व्यूज ही नहीं आए, फिर आपका मोटिवेशन गिर गया। अब आपके पास ना 2 ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन ये कि यूट्यूब मेरे लिए है ही नहीं शायद, और दूसरा ऑप्शन ये है कि भले ही चाहे व्यूज आए, सब्सक्राइबर बढ़े या फिर ना बढ़े, लेकिन मैं अपना काम जो है अपनी कमिटमेंट के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ करता हूं। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना वो हमेशा दूसरे ऑप्शन को चूज करते हैं क्योंकि उन्हें पहले से पता है कि रिजल्ट हमेशा ना एफर्ट्स के तुरंत बाद नहीं आते। अगर आप हर बार अपनी फीलिंग्स के हिसाब से काम करेंगे तो आपका जो आउटपुट है, आपका जो रिजल्ट है, वो भी आपकी फीलिंग्स की तरह ही अनस्टेबल ही रहेगा। पॉइंट नंबर 3, यू मेक द गोल टू बिग। अब तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? जब आप गोल डिसाइड करते हो ना तब आप रियलिस्टिक नहीं होते। आप कहते हो कि मैं अगले 6 महीने के अंदर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा, मैं रोज 3 से 4 घंटा पढ़ूंगा, मैं रोज जिम जाऊंगा, मैं रोज कंटेंट बनाऊंगा, मैं रोज अपने बिजनेस पे 10 से 11 घंटा 12 घंटा मैं दूंगा। पहले 3 से 4 दिन तो सब अच्छा जाता है, सब एक्साइटमेंट में जाता है। फिर उसके बाद फैमिली आती है, फिर लाइफ आती है, उसके बाद फिर आपकी एनर्जी लो हो जाती है, फिर आपका मूड खराब हो जाता है, उसके बाद आपका जो पूरा सिस्टम है वो टूट जाता है। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था जो सिर्फ परफेक्ट डेज पर ही काम करता है, लेकिन आपकी जो लाइफ है ना वो कभी परफेक्ट नहीं होगी। इसलिए गोल बड़ा रखना कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। प्रॉब्लम ये है कि आपने जो गोल बड़े रखे ना उसको छोटे एक्शन में डिवाइड ना करना। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ। आपका गोल ये है कि मुझे एक ना यूट्यूब चैनल ग्रो करना है, ये आपका गोल है। तो आज आपका काम क्या है कि मुझे सिर्फ 30 मिनट रिसर्च करना है। लेकिन कल आपका काम क्या होना चाहिए कि मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा, उसके बाद मैं वीडियो शूट करूंगा, उसके बाद मैं एडिटिंग करूंगा, फिर मैं थंबनेल बनाऊंगा। आपका गोल बड़ा हो सकता है लेकिन जो डेली एक्शन है वो छोटे होने चाहिए क्योंकि जो कंसिस्टेंसी है वो मोटिवेशन से नहीं, लो फ्रिक्शन एक्शन से बनती है। पॉइंट नंबर 4, यू वांट द रिजल्ट टू अर्ली। एक और बड़ा रीजन ये है कि आप रिजल्ट के लिए ना
इम्पेशेंट हो। आज आपने जिम तो शुरू किया, 1-2 घंटे जिम करने के बाद घर पे आके मिरर पर देखते हो कि बॉडी कहाँ गई। आज आपने यूट्यूब चैनल तो स्टार्ट किया है, 3 वीडियो डालने के बाद आप देखते हो कि व्यूज ही नहीं आ रहे। आज आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन 1-2 महीने के बाद सोचते हो कि प्रॉफिट का है। नेचुरल का ना एक रूल है, इनपुट और आउटपुट के बीच में ना एक डिले आता है। आज आप सीड प्लांट करते हो, लेकिन कल ट्री नहीं बनता। और सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम पता है क्या है, कि सोशल मीडिया ने हमारे ब्रेन को ना इंस्टेंट रिजल्ट का एडिक्ट बना दिया है। हम किसी को भी देखते हैं कि उसका 1 मिलियन प्लस फॉलोवर्स है, 2-3 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब के अंदर, करोड़ों का उसका बिजनेस है, उसकी लाइफस्टाइल अमेजिंग है, उसकी बॉडी अमेजिंग है, लेकिन हम ना सिर्फ उनका रिजल्ट ही देखते हैं, उनके पीछे के 5 से 10 साल नहीं देखते। इसलिए जब भी आपका रिजल्ट स्लो आता है, आपको लगता है कि आप फेल हो रहे हो, लेकिन कई बार आप फेल नहीं हो रहे होते, आप उस फेज में होते हो उस टाइम पर जहां पर आपको ग्रोथ नहीं दिखाई देती। इस फेज को ना आप इनविजिबल प्रोग्रेस भी कह सकते हो। जैसे होता है ना कि जब आप जिम शुरू करते हो, नए नए आप होते हो, जिम शुरू करते हो, तो शुरुआती वीक्स के अंदर ना आपकी सिर्फ स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही होती है, लेकिन आप जब मिरर के सामने अपने आप को देखते हो तो बहुत बड़ा कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर ना एडेप्टेशन हो रही होती है। सेम थिंग्स हैपेंस विद स्किल्स, बिजनेस, कंटेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। पॉइंट नंबर 5, यू कीप चेंजिंग द प्लान। अब एक बहुत बड़ा सबटल रीजन, आप शायद लेजी नहीं हो, आप कंफ्यूज हो। आप एक प्लान तो शुरू करते हो, लेकिन यूट्यूब पर कोई दूसरे क्रिएटर को देखते वो क्या बोलता है कि ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, फिर उसके बाद आप तुरंत अपना प्लान चेंज कर देते हो। फिर कोई दूसरा क्रिएटर आके बोलते कि ये नीच नहीं काम करती, आप नीच बदल देते हो। फिर कोई बोलते कि आप मॉर्निंग रूटीन इस तरीके से चेंज करो, फिर आप मॉर्निंग रूटीन बदल देते हो। फिर कोई बोलते कि नाइट रूटीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आप बदल देते हो। लेकिन कुछ महीनों बाद आपने बहुत मेहनत की होती है, लेकिन आपने एक डायरेक्शन के अंदर इनफ टाइम नहीं दिया। लेकिन ये भी याद रखिए, constantly changing direction can feel like the progress, but it can actually be avoidance। क्योंकि प्लान बदलना तो आसान है, लेकिन एक ही प्लान पर टिक कर बोरिंग वर्क करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या मुझे सच में स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए या फिर अनकंफर्टेबल फेस के अंदर स्केप करना है। ये जो सवाल है ना आपकी प्रोडक्टिविटी को चेंज कर देगा। पॉइंट नंबर 6, परफेक्शनिज्म इज सीक्रेट प्रोकास्टिनेशन। परफेक्शनिज्म क्या होता है, जब आप सोचते हो कि मेरे पास जब परफेक्ट सेटअप होगा तब मैं वीडियो शूट करूंगा, जब मेरे पास कैमरा अच्छा होगा तब मैं वीडियो शूट करूंगा, जब मेरी इंग्लिश इंप्रूव होगी तब मैं बोलूंगा, जब मुझे पूरी नॉलेज होगी ना तब मैं बिजनेस शुरू करूंगा। लेकिन ट्रूथ क्या कहता है, परफेक्ट कंडीशंस ना कभी नहीं आएगी। आप ना जितना ही परफेक्ट बनाने की कोशिश करते रहोगे ना, उतना ही ज्यादा डिले होता है। और कई बार परफेक्शनिज्म लेजीनेस से भी डेंजरस होता है, क्योंकि लेजीनेस कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन परफेक्शनिज्म ना आपको कन्विंस करती है कि मैं ये काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन अभी परफेक्ट टाइम यानी कि अभी सही टाइम नहीं है। और यही ना ट्रैप होता है। आपको परफेक्ट नहीं बनना, आपको सिर्फ वर्जन 1 कंप्लीट करना है, उसके बाद वर्जन 2 इंप्रूव करना है, फिर वर्जन 3, फिर वर्जन 4। प्रोग्रेस का रूल है, डन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बेटर। जब तक कोई चीज कंप्लीट नहीं होती ना, तब तक आप उसे इंप्रूव ही नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 7, यू हैव टू मेनी ओपन लूप्स। अब इमेजिन करो आपका ब्रेन जो है ना वो कंप्यूटर है और आपके अंदर 15 टैब्स ओपन है। एक टैब जिम का है, दूसरा टैब बिजनेस का है, तीसरा टैब कंटेंट का है, चौथा टैब न्यू कोर्स का है, पांचवा टैब न्यू प्लानिंग का है, फिर इंस्टाग्राम है, बुक्स है, न्यू स्किल्स है। आप टेक्निकली तो बिजी हो लेकिन प्रोडक्टिव नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना वो बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा है। आप एक चीज पर फोकस करते हो तो तुरंत बाद दूसरी चीज याद आती है, उसके बाद तीसरी चीज याद आती है। इसलिए ना एक पावरफुल रूल अपनाइए, 1 सीजन 1 प्राइमरी गोल। एक समय में आपकी लाइफ में ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हो सकती है, लेकिन एक प्राइमरी ग्रोथ गोल भी होना चाहिए। अगर अगले 19 डेज आपका मेन गोल यूट्यूब है, तो आप हर नई चीज को पूछो क्या ये मेरे मेन गोल को सपोर्ट करती भी है। अगर आंसर नो है तो उसे अभी मत करना, क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर यस दूसरे काम के लिए नो भी होता है। पॉइंट नंबर 8, यू डोंट हैव फिनिश लाइन। बहुत लोग कहते हैं कि मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, लेकिन कंसिस्टेंट कितने दिन? मैं रोज बुक पढ़ूंगा, लेकिन कितने चैप्टर? मैं यूट्यूब पर काम करूंगा, लेकिन कितने वीडियोस अपलोड करूंगा? जब फिनिश लाइन ही पता नहीं होती है ना, तब हमारे ब्रेन को भी पता नहीं होता है कि सक्सेस दिखती कैसी है। इसलिए हर प्रोजेक्ट के लिए एक क्लियर डेफिनेशन बनाइए। व्हाट डज डन मीन? एग्जांपल, मैं यूट्यूब सीखूंगा, ये एक बहुत वेग है, लेकिन अगले 30 दिन में 8 लॉन्ग फॉर्म वीडियो पब्लिश करूंगा, ये मेजरेबल है। मैं फिटनेस इंप्रूव करूंगा, ये वेग है, लेकिन अगले 60 दिनों तक वीक में 4 वर्कआउट कंप्लीट करूंगा, ये मेजरेबल है। जब फिनिश लाइन विजिबल होती है ना, तब ब्रेन के लिए ना प्रोग्रेस ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाता है। पॉइंट नंबर 9, द 80% रूल। अब एक प्रैक्टिकल रूल, इसे मैं कहता हूं द 80% रूल। अगर कोई काम 80% रेडी है ना, तो उसे कंप्लीट करो, क्योंकि कई लोग ना 80% काम करके 20% परफेक्शन में फंस जाते हैं, और वही 20% उन्हें ना कंप्लेशन से रोक देता है। वीडियो 80% रेडी है, उसे पब्लिश करो। बुक 80% कंप्लीट हो चुकी है, उसे फिनिश करो। प्रोजेक्ट 80% यूजेबल है, उसे डिलीवर करो।
स्किल्स आपकी परफेक्ट नहीं है, प्रैक्टिस करो, क्योंकि फिनिशिंग भी एक स्किल है। जितनी ज्यादा चीजें आप फिनिश करेंगे ना, उतना ही आपके ब्रेन आपको एक आइडेंटिटी देगा कि मैं वो इंसान हूँ जो काम को पूरा करता हूँ, अधूरा नहीं छोड़ता। ये आइडेंटिटी ना बहुत पावरफुल है। पॉइंट नंबर 10, योर न्यू सिस्टम फिनिश बिफोर यू स्टार्ट अगेन। तो अब बात करते हैं एक्चुअल सॉल्यूशन की। अगर आप हर बार स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, तो आज से ना एक रूल बनाइए, फिनिश बिफोर यू स्टार्ट अगेन। मतलब जब तक कोई करंट प्रोजेक्ट चल रहा है वो फिनिश नहीं होता, तब तक कोई भी नया प्रोजेक्ट या फिर कोई भी नया काम शुरू नहीं होगा। मतलब मान लीजिए आपने यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू किया, स्क्रिप्ट कंप्लीट, वीडियो कंप्लीट, शूट कंप्लीट, एडिटिंग कंप्लीट, थंबनेल कंप्लीट और पब्लिश भी कर दिया। अब अगला वीडियो, बीच में अगर कोई नया आइडिया आया ना, कोई नए वीडियो को रिलेटेड, तो उसको ना नोट में लिख दो। लेकिन जो करंट प्रोजेक्ट है उसको मत छोड़ो, क्योंकि अगर आप उसको छोड़ दोगे ना एक बार, तो फिर आप उसको दोबारा उठाकर नहीं देखोगे या फिर उसके ऊपर दोबारा आप ध्यान भी नहीं दोगे। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो पहले करंट प्रोजेक्ट चल रहा है उसको पहले फिनिश करना जरूरी है। बाकी जो भी नया प्रोजेक्ट है उसको बाद में करोगे तब भी चलेगा। आपको अपने आइडियाज को कोई किल नहीं करना है, आपको बस उसको क्विक के अंदर डालना है। अब मैं आपको ना 7 दिन का एक सिंपल सिस्टम देता हूँ, ध्यान से सुनना इस सिस्टम को। आज रात क्या करो, आप अपना शांति से बैठो और अपनी ना जितनी भी अनफिनिश प्रोजेक्ट है उसको लिखो, चाहे वो बुक हो, जिम हो, कोई प्रोजेक्ट हो, वीडियो हो, कोई भी हो सकता है। फिर उनको ना 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करो। पहली जो कैटेगरी आती है वो फिनिश, जो चीज जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है और वो थोड़े एफर्ट से कंप्लीट हो सकती है, उसको पहले कंप्लीट करो, क्योंकि जब वो कंप्लीट हो जाएगी तब बाकी की जो चीजें अब धीरे धीरे उसके ऊपर आपका ध्यान जाएगा। दूसरी कैटेगरी है डिलीट, जो चीज अभी आपके लिए कोई रिलेवेंट नहीं है ना, उसको गिल्ट के साथ कैरी मत कीजिए, डिलीट दे, उसको छोड़ दो, अभी से उसको डिलीट कर दो। तीसरी कैटेगरी आती है लेटर, जो चीज अच्छी है लेकिन अभी आपकी प्रायोरिटी नहीं है, उसको एक ना अलग से लिस्ट में डालिए। फिर एक प्रोजेक्ट चुनिए और खुद से एक सवाल पूछिए कि इसको कंप्लीट करने के लिए आखिरी 5 एक्शंस क्या है। बस इतना ही, पूरे प्रोजेक्ट के बारे में मत सोचिए, बस सिर्फ 5 एक्शन के बारे में ही, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो पूरा माउंटेन देख के तो डरता है, लेकिन अगला स्टेप देख कर नहीं डरता। अब ये पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है, अगर आप बहुत सारी चीजें शुरू करके छोड़ चुके हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इनकेपेबल हो। इसका मतलब क्या हो सकता है कि आपका जो ब्रेन है ना, उसको गलत पैटर्न सिखा दिया गया है कि स्टार्ट करो, एक्साइटमेंट, डिफिकल्टी, बोर्डम, क्विट एंड न्यू स्टार्ट। अब क्या करना है, इस साइकिल को ना तोड़ना है। जब भी अगली बार कोई नया आइडिया आए ना, तो उसे तुरंत मत स्टार्ट करना। सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछना कि क्या मैं इसे फिनिश करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि हर नया प्रोजेक्ट एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि वो एक कमिटमेंट भी है। आपको जिंदगी में 100 चीजें शुरू करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 5 से 10 इंपॉर्टेंट चीजें चुननी है और उन्हें पूरा करना है। याद रखिए, द वर्ल्ड डजंट रिवॉर्ड यू फॉर हाउ मेनी थिंग्स यू स्टार्टेड, इट रिवॉर्ड यू फॉर व्हाट यू फिनिश। इसलिए ना आज से एक छोटा सा रूल रखिए, स्टार्ट लेस, फोकस मोर, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। और जब आप एक चीज कंप्लीट करोगे, उसके बाद ही दूसरी करना, उसके बाद ही तीसरी करना, उसके बाद ही चौथी करना। और कुछ महीनों के बाद या फिर कुछ सालों के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखोगे ना अपने आप को, तब आप खुद सोचोगे कि अब आपको मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपके पास एक प्रूफ होगा कि मैं वो इंसान हूँ जो हर काम को मैं पूरा करता हूँ, अधूरा नहीं छोड़ता। बल्कि आपकी लाइफ की बदलने की शुरुआत किसी नई चीज की शुरुआत करने से नहीं, बल्कि कोई पुरानी अधूरी चीज फिनिश करने से होगी। सो आई होप सो यू एंजॉय दिस वीडियो, यू लर्न दिस वीडियो। आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद सोचने पे मजबूर कर दिया है, फिर कोई ना कोई चीजें सीखने को मिली है ना, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।